हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लारावेल 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल और इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 25th वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ सीडर इन लारावेल। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो प्रीवियस वीडियो सेशन में गाइस हमने माइग्रेशंस के बेसिक्स साथ ही साथ माइग्रेशंस के कॉन्सेप्ट को समझा था। इस वीडियो सेशन में हम ये देखेंगे कि सीडर क्या होते हैं, हम इन्हें लारावेल एप्लीकेशन में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सीडर फाइल के थ्रू हम अपने डेटाबेस टेबल में डमी डेटा डंप कर सकते हैं। अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, ये रहा हमारा डेटाबेस और ये रही वो टेबल जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी कॉल्ड स्टूडेंट। और इस स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स थे लाइक आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर और ये 2 टाइम स्टैम्प वैल्यूज थे। अब हमें इस टेबल के अंदर कुछ डमी डेटा एंट्री करना हो। सो फॉर नाउ हमारे इस टेबल में कोई भी रो और कोई भी वैल्यू नहीं है। हम एक सीडर फाइल क्रिएट करेंगे और उस सीडर फाइल के थ्रू हम डमी डेटा अपने इस टेबल में डंप करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने माइग्रेशन फाइल क्रिएट की थी अपने लास्ट वीडियो में बाय द हेल्प ऑफ PHP आर्टिशन कमांड, उसे PHP आर्टिशन कमांड पैनल के थ्रू हम सीडर फाइल भी क्रिएट करेंगे। बैक टू टर्मिनल, मैं डेवलपमेंट सर्वर क्लोज करूंगा और मैं टाइप करूंगा PHP आर्टिशन, प्रेस एंटर। अगर मैं जाऊं अपने मेक कमांड पैनल पे, यहां पर हमें मिलेगा मेक सीडर, PHP आर्टिशन मेक सीडर। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू सीडर क्लास फाइल। जब भी हम सीडर क्लास फाइल क्रिएट करेंगे, अगर मैं जाऊं एडिटर पे, जब भी हम सीडर फाइल क्रिएट करेंगे उसकी जो लोकेशन होगी डेटाबेस माइग्रेशंस के लिए माइग्रेशंस फोल्डर थी, दिस टाइम वी हैव सीडर्स फोल्डर। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और हम क्रिएट करने वाले हैं एक मीन्स आवर सीडर फाइल टू सीड डमी डेटा इनसाइड स्टूडेंट टेबल। PHP आर्टिशन मेक कोलोन सीडर और मैं क्रिएट करूंगा कॉल क्रिएट स्टूडेंट सीडर। मैं एंटर प्रेस करूंगा। सीडर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं इस कमांड को कॉपी करूं, मैं इस कमांड को कॉपी करूंगा, ओपन करूंगा एक न्यू टैब। ये कमांड हमने टाइप किया हुआ कॉल PHP आर्टिशन मेक सीडर एंड क्रिएट स्टूडेंट सीडर। ये हमारा सीडर क्लास फाइल नेम है। अगर मैं जाऊं टर्मिनल पे, वापस से टाइप करूंगा PHP आर्टिशन हेल्प मेक सीडर, एंटर प्रेस करूंगा। इस हेल्प डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हो यहां पर जो हमने पास किया हुआ कॉल क्रिएट स्टूडेंट सीडर, दिस इज नथिंग बट इट्स द नेम ऑफ द क्लास। हम जाएंगे अपने एडिटर पे, इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को रिलोड करेंगे और हम देख सकते हैं हमारे सीडर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एक न्यू फाइल है कॉल्ड क्रिएट स्टूडेंट सीडर डॉट PHP और ये रहा हमारा क्लास नेम। इस क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड है कॉल्ड रन मेथड और इसी मेथड के अंदर हम अपने डेटा को मीन्स लिखने वाले हैं जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स टेबल में डमी डेटा को डंप करेंगे। लारावेल एप्लीकेशन के डेटाबेस टेबल्स में काफ़ी सारे मेथड्स के थ्रू हम डेटा को डंप कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सिंपलेस्ट वे बाय द हेल्प ऑफ दिस रन मेथड। हम सिंपलेस्ट वे को यूज करेंगे और ये देखेंगे कि हम डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। ये क्लास फाइल है हमारा कॉल्ड क्रिएट स्टूडेंट सीडर डॉट PHP। इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं यूज DB। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था और इस DB क्लास के हेल्प से इसके हेल्प से हम कॉल करेंगे टेबल मेथड और हम इंसर्ट करने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स टेबल में एंड वी आर गोइंग टू यूज इंसर्ट मेथड।
यहाँ पर हम एक एरे पास करेंगे और इस एरे में हम की वैल्यू पेयर्स पास करेंगे। जो हमारा की होगा वो होगा हमारा टेबल्स के कॉलम और जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा उस कॉलम के वैल्यूज। सो वापस से मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, क्लिक ऑन स्ट्रक्चर। सो वी नीड टू पास कॉल्ड नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड जेंडर। बाकी के जो कॉलम्स है कॉल्ड आईटी, इट्स ऑटो इंक्रीमेंट, और ये जो दो कॉलम्स हैं उनकी करंट टाइम स्टैम्प एज डिफॉल्ट वैल्यू। सो मैं कॉपी करूंगा नेम, एडिटर पे जाऊंगा। सो यहाँ पर हमारा नेम होगा, ईमेल, उसी तरीके से जो नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास वो है फोन नंबर एंड जो नेक्स्ट कॉलम है वो है जेंडर। बैक टू ब्राउजर, नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड जेंडर। नाउ ये हमारी की हुई। अब इस की में हम वैल्यू के तौर पे इनके वैल्यूज को पास करेंगे। सो लेट्स से कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है दिस इज द नेम ऑफ स्टूडेंट। एक डमी ईमेल हम पास करेंगे sanjay@gmail.com। एक डमी मोबाइल नंबर ही पास करेंगे। फाइनली inside this gender we need to pass the gender of the student। अगर मैं जाऊँ माइग्रेशन टेबल में, जो लास्ट माइग्रेशन हमने क्रिएट किया था वहाँ पर ये कॉलम्स हमने मीन्स यहाँ ये कॉलम्स हमने ऐड किए थे, और जो जेंडर कॉलम है उसके सपोर्टेड वैल्यूज़ हैं कॉल मेल, फीमेल एंड अदर्स। सो यहाँ पर हमने मेल पास करा हुआ है। सो ये है कि हम स्टूडेंट्स टेबल में एक डमी एंट्री करने वाले हैं यूजिंग डीबी क्लास, और ये जो सारा कोड हमने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ हमने इस रन मेथड के अंदर। अब हम ये देखें कि हम अपने सीडर फाइल को कैसे रन करें और इस डेटा को जो कि हमने पास किया हुआ है इसे हम कैसे इंसर्ट करेंगे। सो वी हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन यूजिंग डेटाबेस cedar.php फाइल। सो मैं इस फाइल को ओपन करूंगा और इस क्रिएट स्टूडेंट सीडर को हम यहाँ यूज करने वाले हैं, और इस फाइल के थ्रू मीन्स इस फाइल को हम इस फाइल पे कॉल करेंगे, क्योंकि जब भी हम अपने कमांड को रन करते हैं जो हमारा रन के लिए कमांड होता है समथिंग php artisan db seed, ये वो कमांड है जिसके थ्रू हम अपने सारे सीडर्स फाइल को रन करते हैं। तो जब भी ये कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं सो फर्स्ट इट विल कॉल द फाइल कॉल्ड databasecedar.php। सो यहाँ पर जो हमने फाइल क्रिएट किया हुआ है इस फाइल को हमें इस फाइल के साथ लिंक करना है। सो लिंक क्रिएट करने के लिए हम वापस से जाएंगे रन मेथड में और हम कॉल करेंगे दिस कॉल मेथड, और इस कॉल मेथड के अंदर हम एक एरे पास करने वाले हैं, और इस एरे के अंदर हम लिखेंगे क्रिएट स्टूडेंट। ये है वो सीडर फाइल जो कि हमने क्रिएट किया हुआ था एंड इट्स अ क्लास। सो बस हम इतना ही लिखने वाले हैं। उसके बाद मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और ये कमांड हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जब भी ये कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे कॉल php artisan db seed, it is going to run the first file called databasecedar.php, और इस फाइल के अंदर मीन्स इस क्लास फाइल के अंदर ये रन मेथड को एग्जीक्यूट करेगी, और इस रन मेथड के अंदर हमने अपने इस सीडर फाइल को लिंक कर दिया है। सो आप इसे जाऊंगा टर्मिनल पे, प्रेसिंग एंटर। सो हम देख सकते हैं सीडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एंड नाउ वी हैव सम एरर, और जो एरर है हमारे वो ये कि ये हमारा डेटाबेस नेम स्टूडेंट्स टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। सो कॉपी द टेबल नेम, हमने गलत टेबल यहाँ पास किया हुआ, सो करेक्ट इट। बैक टू टर्मिनल, क्लियर कंसोल। अगेन हम इसे रन करने वाले हैं। सीडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एंड डेटाबेस सीडिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, क्लिक ऑन ब्राउज ऑफ दिस टेबल, और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट रो एज अ डमी वैल्यू स्टूडेंट टेबल के अंदर एंटर हो चुका है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेकंड मेथड टू एक्चुअली dump our dummy data inside this student table। वो सेकंड वे कौन सा है? सो ये था हमारा फर्स्ट अप्रोच by using databasecedar.php।
हम इस फाइल को कॉल नहीं करना चाहते. इट मीन्स वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस क्लास फाइल डायरेक्टली. सो इस क्लास फाइल को हम डायरेक्टली कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? सो लेट्स चेंज द नेम ऑफ स्टूडेंट. सो हमने चेंज कर दिया है. बैक टू टर्मिनल. यहां पर टाइप करेंगे php artisan dbseed. इतना अगर कमांड हम टाइप करते हैं, इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट database seeder.php. लेकिन इसके बाद हमारे पास एक क्लास नाम का फ्लैग है. इस फ्लैग इक्वल्स टू, इसके बाद हम अपना क्लास नेम पास करेंगे. सो वी वांट टू रन क्रिएट स्टूडेंट सीडर. सो मैं इस क्लास को कॉपी करूंगा और यहां पर इसे पेस्ट कर दूंगा. सो व्हेन वी हिट एंटर, database seeding completed successfully. So back to browser, browse, और हम देख सकते हैं सेकंड रो इंसर्ट हो चुकी है. सो सक्सेसफुली गाइज, हमने यहाँ पर दो तरीके देखे. दोनों तरीकों से हमने डमी वैल्यू इंसर्ट किया अपने स्टूडेंट टेबल में. सो जो समरी पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट दिस सीडर्स कॉन्सेप्ट, सीडर्स कॉन्सेप्ट इज बेसिकली यूज्ड टू सीड डमी डेटा. हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए अगर हमें डमी डेटा चाहिए अपने डेटाबेस टेबल्स में, सो वी नीड टू यूज सीडर्स कॉन्सेप्ट. सीडर्स कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम अपने टेबल्स में डमी वैल्यू को सीड कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, सपोज हमारे एप्लीकेशन में काफी सारा डेटा चाहिए. सो राइट नाउ वी हैड सीन कि हमने एक एक रो इंसर्ट किया, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट. इन केस अगर हमें 100 रोज 1000 रोज चाहिए, तो उस केस में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? सो इन दैट केस वी नीड टू यूज फेकर लाइब्रेरी एंड वी नीड टू यूज फैक्ट्री कॉन्सेप्ट. So Faker library and factory concept we need to use in the next video. So अगले वीडियोस में हम इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि जहाँ पर हमें अपने डेटाबेस टेबल्स में बल्क डेटा चाहिए, सो बल्क डमी डेटा कैसे इंसर्ट करें. सो ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.